क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यहाँ सबसे पहले है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, इसकी डेफिनेशन। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने से एक तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है, और यह जो तीसरा पदार्थ होता है वह पहले के दो पदार्थ जो हैं जिससे मिलकर तीसरे पदार्थ का निर्माण हुआ है उसका गुणधर्म अलग होता है। इसका एग्जाम्पल से हम प्रूफ करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थ हो गया, ये दोनों क्या है, गैस अवस्था में है, गैस है, और इन दोनों को मिलने से जो निर्माण हो रहा है तीसरा पदार्थ जो बन रहा है वो जल बन रहा है, और जल क्या है, लिक्विड है। तो जल जो है, जल का जो गुणधर्म है वो इन दोनों के गुणधर्मों से अलग है। तो इस तरह से ये जो है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये प्रूफ हो जाता है कि दो पदार्थ के मिलने से जो तीसरा पदार्थ बनता है वो दो पदार्थों के गुणधर्म से अलग होते हैं, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उल्टा नहीं जा सकता है। अब है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या खास होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले इसके स्थिति में परिवर्तन हो जाता है और कलर चेंज हो जाते हैं इसके। उसके बाद जो है इसमें गैस का उत्सर्जन होता है, क्योंकि अभिक्रिया होने से क्या होता है, इसमें जो है कभी कभी तो इसके कलर चेंज हो जाते हैं, कभी जो है जैसे गैस अवस्था में है तो ये द्रव अवस्था में आ जाती है। तो इस तरह से जो है इसके जो है स्थिति, गुण, धर्म आदियों में परिवर्तन हो जाता है। अब है कि दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया जो है किस तरह से प्रूफ होती है, इसका क्या काम है, इसमें क्या परिवर्तन होती है। तो सबसे पहले जो है लेसन जो 1 में है कि लोहे पर जंग लगना। जैसे कि आप देखते होंगे कि अगर लोहे के सामान को, लोहे के सरिया को अगर बाहर धूप में, हवा में और छोड़ दिया जाए तो इस पर धूप लगती है हवा की वजह से, और साथ ही जो है पानी नमी के कारण जो है इस पर जंग लग जाता है। तो ये जंग लगना क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद है दही का जमना। दही जो है, हम दूध में थोड़ा सा दही डाल देते हैं तो दही बन जाती है, और उसके बाद जो है यह क्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। इस क्रिया को जो है हम उल्टा, दही को हम दूध नहीं बना सकते। भोजन का पाचन होना, जैसे भोजन का पाचन होता है ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद है मैग्नीशियम रिबन का दहन। मैग्नीशियम रिबन का जो दहन है ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में दो महत्वपूर्ण चीजें होती है, एक अभिकारक और दूसरा ऐसे पदार्थ उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, अभिकारक और उत्पाद। अब अभिकारक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे कि ऊपर मैंने दिखाया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से जल बनता है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अभिकारक है। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं ये कहलाते हैं अभिकारक। और उत्पाद का मतलब है कि दो पदार्थों के मेल से, दो पदार्थों की अभिक्रिया से जो तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि वहाँ यहाँ जल का निर्माण हुआ है तो ये जल क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ऐसे अब इसका डेफिनेशन देंगे कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है उत्पाद कहलाता है। अब एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल हमने ऊपर भी इस तरह लिखा है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से जल का निर्माण होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, अभिकारक है। अब अभिकारक तो पता लग गया होगा,
जिन दो पदार्थ को मिलने से तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है वो अभिकारक कहलाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है यहाँ अभिकारक है, और जल जो इन दोनों के मिलने से बना है ये उत्पाद है। जल क्या है यहाँ? उत्पाद है। अब इसके बाद है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। मैग्नीशियम रिबन का अगर वायु में दहन कर दिया जाता है, वायु में यानी हवा में दहन कर दिया जाता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब यहाँ पर जो है मैग्नीशियम और वायु हवा, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अगर जला दिया जाता है इसे हवा में, तो ये तीसरा पदार्थ क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो जो पदार्थ, जिस पदार्थ को जलाया गया वो अभिकारक है, और तीसरा पदार्थ जो जिसका निर्माण हुआ है वो क्या है? उत्पाद है। तो आगे जो है इस तरह से हम इसको फॉर्मूला में सूत्र में प्रयोग करके देखेंगे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इन दोनों में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है, और इन दोनों के अभिक्रिया से जो तीसरे पदार्थ का निर्माण हुआ है वो उत्पाद है, और ये पदार्थ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभिकारक और उत्पाद आई थिंक पता लग गया होगा। अभिकारक क्या है? दो पदार्थ से, जो दो पदार्थ को मिलाने से, दो पदार्थ के मिलने से जिस दो पदार्थ को हम मिलाते हैं वो अभिकारक है, और उन दोनों को मिलाने से जो पदार्थ, तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है वो उत्पाद होता है। अब इसके बाद है रासायनिक समीकरण का संतुलन। अब है कि इसमें रासायनिक समीकरण जो है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं H2 प्लस O2 इज इक्वल, और एरो का निशान लगाते हैं, H2O जल हो गया, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, ये संतुलित नहीं है। इसे हम क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण का जो है संतुलन हम इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर फेरस लिया है प्लस जल। फेरस को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो फेरस ऑक्साइड प्लस जल का हाइड्रोजन का निर्माण होता है। अब यहाँ पर जो है ये इसे बैलेंस करना होगा, संतुलित करना होगा, क्योंकि ये संतुलित नहीं है। तो हम इसका संतुलन कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी तत्व है। जैसे फेरस है तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाना है और तत्व का नाम पहले लिख लेना है फेरस। उसके बाद इसमें क्या है? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमने H लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद इसमें जो है ऑक्सीजन है, हमने ऑक्सीजन लिख लिया। अब सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि फेरस जो है अभिकारक में पहले हम देखते हैं। अभिकारक यहाँ जो है, अभिकारक और उत्पाद दोनों जो है बराबर होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या है? रासायनिक समीकरण का मतलब है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या जो है बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे कि फेरस यहाँ पे 1 है, एक फेरस है, तो यहाँ फेरस की संख्या कितनी है? 3 है, तो बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? फेरस यहाँ 3 है तो यहाँ हम अगर फेरस 3 कर देते हैं तो यहाँ सबसे पहले जो है इस चार्ट में हम अभिकारकों की संख्या लिख लेते हैं। अभिकारक यहाँ पर फेरस कितने हैं? 1 है, और उत्पाद कितने हैं? उत्पाद 3 है यहाँ पर। और उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या है? 2 है। तो हम यहाँ हाइड्रोजन को लिख लेते हैं पहले। हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है और इधर भी 2 है। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या है? अभिकारक में 1 है, और उत्पाद में इसकी संख्या कितनी है? 4 है। तो
यहाँ हम नोट कर लेते हैं, अभिकारक में जो है ऑक्सीजन की संख्या 1 है और उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4 है। अब देखिए क्या ये दोनों जो है बराबर है? नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फेरस को 3 करेंगे। 3 करने के लिए हम जो है यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब फेरस जो है 3 हो गया। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ इसके पहले 3 लिख लेते हैं। अब इसके बाद जो है अगला हम देखेंगे हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है? 2 है, इधर भी 2 है, बट ऑक्सीजन तो यहाँ पर 4 है। तो ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को भी हमें 4 बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखना है कि जब भी रासायनिक समीकरण का संतुलन करना है तो इस साइड नहीं लिखना है। इसके आगे में जो है बैलेंस करने के लिए कुछ भी नहीं लिखना है, हमें इसके पीछे लगाना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 लगाया, तो यहाँ पर हम जो है ऑक्सीजन को संतुलन करने के लिए आगे हम यहाँ नहीं लगा सकते, इसे हम जो है पीछे लगाएंगे यहाँ पर 4। तो अब जो है यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया और यहाँ भी जो है ऑक्सीजन 4 है। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हम यहाँ पर जो है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोनों क्या है? इक्वल हो गया। अब फिर से हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हमने 4 लगा दिया है। तो क्या ये तो 4, ये 4 और ये 2, 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 8 हो चुकी है, यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 4 यहाँ भी लगा देंगे ताकि ये भी 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8, यानी दोनों जो है बराबर हो गया। तो इस तरह से हम जो है रासायनिक समीकरण को संतुलन करते हैं और यहाँ जो है हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ 4 लग चुकी है। तो इस तरह आप जो है इसको तत्व, अभिकारक, उत्पाद लिख करके तत्व के नाम लिख लेंगे और फिर अभिकारक में इसकी संख्या कितनी है, उत्पाद में संख्या कितनी है, दोनों को हमें सेम बराबर करना है। यहाँ पर देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 4 दूनी 8, ये भी 8 है और ये दोनों 4 4 है। तो अब क्या है, दोनों तरफ जो है समीकरण का बैलेंस हो चुका है, यानी ये समीकरण जो है संतुलन हो चुकी है। इसके लिए अब दूसरा एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मिलाने से, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर जो है ये देखो मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, बट यहाँ जो है ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 तो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस अगर हम करते हैं तो इस साइड नहीं लिखते हैं, इस साइड नहीं लिखते हैं। जैसे ये देखो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, MgO, यहाँ पर कोई भी संख्या हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कोई भी संख्या हम नहीं लिखेंगे। यहाँ जैसे O2 हम लिख देंगे, ये गलत है, ये नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे हम H2 है तो H2 आगे में हम यहाँ पहले से अगर नहीं लगी है तो हम अभी नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। ओके, तो इसको ध्यान रखना है, इसके आगे में नहीं लगाना है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है। तो इसे बैलेंस करने के लिए जो है हम ऑक्सीजन को यहाँ पर जो है 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगाएंगे तो ये ऑक्सीजन 2 हो जाएगी। अब मैग्नीशियम भी तो 2 हो चुकी है, अगर हम यहाँ लगा दिए तो मैग्नीशियम भी 2 हो गई, बट यहाँ तो मैग्नीशियम 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मैग्नीशियम के पास भी 2 लगा देंगे। अब जो है ये दोनों तरफ बराबर हो चुकी है, यानी अभिकारक जो है वो उत्पाद के बराबर है। एक बात और भी है, इसकी जो ये ब्रैकेट में आप देखते हैं, जो अपने बुक में जब भी ये समीकरण देखा जाता है तो साथ में ये लिखा होता है Sg। तो ये Sg क्या है, S का मतलब है सॉलिड यानी ठोस और G का मतलब है गैस। तो यहाँ पर कौन सी पदार्थ क्या है, सॉलिड है कि गैस है, ये हमें लिखना होता है। तो ब्रैकेट में छोटा सा हम उसका जो है इंग्लिश का फर्स्ट अक्षर लिख देंगे तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद है रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो इसके द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत है ये कहता है किसी भी रासायनिक समीकरण में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही इसका विनाश होता है। अगर हम इसकी समीकरण जो है बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, तो इससे तो कोई कुछ भी अलग जो है वो निर्माण नहीं होता और ना ही कोई नुकसान होता है।
अब इसके बाद है इसका निष्कर्ष क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले तथा बाद सभी पदार्थों के परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। इसका निष्कर्ष यही है कि इसको बैलेंस करने का जो है मतलब यही है कि दोनों का जो है परमाणु संख्या वो भी बराबर होनी चाहिए।